हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ पीएलसी के बारे में। ये हमारा लेक्चर 3 है और आज हम पार्ट्स ऑफ पीएलसी डिस्कस करेंगे। ये कोर्स पीएलसी स्काडा का जो कोर्स है वो डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए चलाया जा रहा है। तो आप अगर डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक से हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे यूपी पीसीएल जेई या एई लेवल के एग्ज़ाम में आजकल पीएलसी स्काडा आ रहा है, तो भी ये आपके लिए यूज़फुल होगा। ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस से कोर्स है, आपको समझ आएगा और आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पाएंगे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। जो ये स्लाइड्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, नीचे मैंने लिंक दे रखी है, तो उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ पीएलसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर गौर से देखो, जो मेरे पास ये रियल पीएलसी है अभी ऑन नहीं है, अभी इसको मैंने पावर सप्लाई नहीं दी है। तो आप इसको पावर सप्लाई अपने घर वाली सप्लाई से ही देते हो, वॉल आउटलेट से ही देते हो 240 वोल्ट। और फिर ये जो एसएमपीएस है ये बेसिकली क्या करता है, इसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस पीएलसी को दे देता है। तो सबसे पहला तो पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पीएलसी को चलने के लिए। ठीक है, 24 वोल्ट। कई अलग अलग चीज़ें भी आती हैं, डायरेक्ट 24 वोल्ट पे भी चलती है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास पीएलसी है वो एलन बेडली की पीएलसी है, माइक्रोलॉजिक्स 1100। और इस पीएलसी को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप पा रहे होगे, ये देखिए ये जो लगे हुए हैं ये आउटपुट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको आप आउटपुट मॉड्यूल भी कह सकते हो एक पीएलसी में। ऊपर जो लगे हुए हैं वो इनपुट मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप इनपुट कनेक्ट कर सकते हो। और इनपुट और आउटपुट बेसिकली है क्या, जैसे कि आप घर में एक स्विच को प्रेस करते हो और उससे एक लाइट जल जाती है। ठीक है, तो वो स्विच जो है वो इनपुट है, जिससे आपने क्या किया, एक इनपुट दिया, एक चीज़ इनपुट दे दी और उसकी वजह से जो लाइट है वो आपको आउटपुट मिल गया। यहाँ पर भी ऐसे ही है, इनपुट आप ऊपर से कनेक्टेड जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी स्विचेस हैं, वो उनसे आप कोई पर्टिकुलर आउटपुट को ऑन करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास एक तो पावर सप्लाई है, एक इनपुट मॉड्यूल है और एक आउटपुट मॉड्यूल है। इनपुट मॉड्यूल पे हमारे स्विचेस कनेक्टेड है। ये देखिए ये सारे स्विचेस जो हैं उनकी वायरिंग यहाँ से हो रखी है। ठीक है, यहाँ से वायरिंग जो है वो अंदर जा रही है और इन स्विचेस से कनेक्टेड है। ये स्विचेस हैं हमारे। ठीक है, ये स्विचेस हैं। ये किस तरह के स्विचेस हैं, ये एक तरह से बेसिकली पुश बटन है। जैसा कि रेलवे की टोटी होती है, उसको दबाओगे पानी निकलेगा और छोड़ दोगे तो पानी नहीं निकलेगा। तो ये इसी तरह से है, जब इसको दबाए रहोगे तो ये क्या करेगी, क्लोज हो जाएगी और आउटपुट पे पास करेगी, और छोड़ दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर हम देखें पुश बटन को किस तरह से दिखाया जाता है, तो आप इस तरह से मान लीजिए ये आपके पास बोर्ड मार कर ले लेता हूँ। तो ये आपके पास मान लीजिए सप्लाई है और ये आपके पास एक पुश बटन है। ये नॉर्मली ओपन पुश बटन है। नॉर्मली ओपन मतलब नॉर्मली ओपन रहता है और जब इसको आप दबाओगे तो ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई एलईडी लगी हुई है, ये आपकी एलईडी है। तो ये आपका नॉर्मली ओपन पुश बटन है और इसको अगर मैं दबाऊंगा, इसको प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये जो पार्ट है वो यहाँ से लग जाएगा। यहाँ से जैसे ये लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट अगर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो सप्लाई है वो इस एलईडी को मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका होता है नॉर्मली ओपन हार्डवेयर में। ये अभी हम हार्डवेयर के नॉर्मली ओपन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मली क्लोज रहता है। नॉर्मली क्लोज मतलब नॉर्मली वो क्लोज रहता है, लेकिन जब आप उसको प्रेस कर दोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो अगर बात करें, ये अगर V है और ये नॉर्मली क्लोज है और ये आपकी एलईडी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो क्या होगा, ये यहाँ से हटके यहाँ पे लगा था, पहले ऐसे करके सप्लाई को पास कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको दबाया ये क्या हो गया, ये नीचे आ गया।
ये नीचे आ गया इस तरह से, और इसने सप्लाई का जो पाथ है वो ओपन कर दिया। तो ये होता है नॉर्मली क्लोज, मतलब नॉर्मली तो क्लोज रहता है, लेकिन जब आप इसको दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो मतलब नॉर्मली ओपन से अगर आपको सप्लाई चाहिए तो आप इसे दबाओ, आपको एलईडी ऑन हो जाएगी। नॉर्मली क्लोज से अगर सप्लाई चाहिए तो नॉर्मली वो सप्लाई देगा, लेकिन अगर प्रेस कर दोगे तो ओपन कर देगा पाथ। ये नॉर्मली ओपन स्विचेस का आपका कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम लोग बात कुछ और करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहा था मैं कि इनपुट पे आपके क्या क्या कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये आपके स्विचेस यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं इनपुट पे। ये आपका सेंसर है, आप सेंसर को भी एज अ इनपुट यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली आपका मेटल डिटेक्टर है। मेटल डिटेक्टर क्या करता है, कोई भी मेटल को अगर डिटेक्ट करेगा तो ये इनपुट पास कर देगा। जैसे आप स्विच में क्या करते हो, किसी चटकनी को दबाते हो, यहाँ पे चटकनी को दबाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर कोई लोहे की चीज़ इसके सामने लाओगे ये सप्लाई को पास कर देगा। इस तरह का ये सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसको बोलते हैं। तो इनपुट पे आप स्विचेस लगा सकते हो, सेंसर लगा सकते हो, इस तरह के भी स्विच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एड्रेस हैं, तो यहाँ पर अगर ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और ये करोगे तो ये वाला आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्टर स्विचेस इसे बोलते हैं, सिलेक्टर हैं बेसिकली, सिलेक्ट कर रहा है क्या चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है। तो अगर ये I:0.2 पे है तो ये ऑन करा देगा, वहाँ ऑफ और ये ऑन। ये भी आपका पुश बटन है। ठीक है, तो इनपुट मॉड्यूल आपका क्लियर है। आउटपुट पे आप कनेक्ट करते हो ये एलईडी, फैन, मोटर्स, लैंप, जो भी आप कनेक्ट कर सकते हो वो कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें आप इस पीएलसी की, तो पीएलसी में इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम है सीपीयू। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, ये वाला जो डायग्राम है ये मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ें को। तो यहाँ पे आप देखिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल तो कनेक्टेड है ही है। ये देखिए आप, इनपुट कनेक्टेड है, इनपुट मॉड्यूल, और ये आपका आउटपुट मॉड्यूल कनेक्टेड है, और इनपुट मॉड्यूल से आपके स्विचेस कनेक्टेड हैं। ये सारे स्विचेस यहाँ पे कनेक्टेड है। ये कौन से हैं, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, ये आपका नॉर्मली क्लोज स्विच है, ये आपका मेरे हिसाब से ये भी एक तरह का स्विच है। ये मैं देख के बताऊंगा आपको क्या है, सिंबल है ये आपका लेवल स्विच है। ठीक है, लेवल स्विच, ठीक है, ये आपका लेवल स्विच है। अगर ये आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह का ये स्विच है। ठीक है, ओके, ये आपका इनपुट मॉड्यूल है, ये आपका आउटपुट मॉड्यूल है। आउटपुट मॉड्यूल पे आपके कनेक्टेड हैं मोटर, सोलेनॉइड वाल्व, लैंप्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया, ये फैंस हैं, एलईडी कनेक्टेड हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है पीएलसी की। पीएलसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये है मेरा सीपीयू वाला पार्ट, ये है बेसिकली यहाँ पर है सीपीयू। ओके, अब अगर ये सीपीयू वाला पार्ट है तो सीपीयू में क्या महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये देख लेते हैं। तो सीपीयू जो पीएलसी के अंदर है दोस्तों, वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। कैसे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसा कि मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन है, आपके टाइमिंग वाले फंक्शंस हैं, काउंटिंग वाले फंक्शंस हैं, एंड गेट है, और गेट है, सारा इस सीपीयू के अंदर हो सकता है। क्योंकि सीपीयू बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर से बना हुआ है, और सीपीयू जो है ये सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग, जो टाइमिंग, काउंटिंग, कैलकुलेटिंग है, ये टास्क करने में एक्सपर्ट है। तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है एक सीपीयू को। एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, सीपीयू जो पीएलसी है उसके अंदर एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो प्रोग्राम, जो टास्क आप इससे कराना चाह रहे हो वो यहाँ पर मेमोरी के अंदर स्टोर रह सके। ये है आपकी एक प्रोग्रामिंग डिवाइस, ये है आपकी एक प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस में आपका क्या होता है, एक लैपटॉप आपके पास हो या एक पीसी हो, तो इस तरह की आपकी एक प्रोग्रामिंग डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए ये आपकी प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग डिवाइस है। अब इसको पूरा समझ लेते हैं। पावर सप्लाई होगी, यहाँ पे भी दे रखा है, देखिए पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई से आपका इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और सीपीयू तीनों कनेक्टेड है, और ये आपका प्रोग्रामिंग डिवाइस है। अब इसको मैं साइड कर देता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ अब चीज़ों को। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए, इनपुट दबा के आउटपुट डायरेक्ट ऑन करना होता तो सिंपल वायरिंग कर देते,
ठीक है, लेकिन कोई ना कोई लॉजिक डालना है। मतलब इनपुट को दबाऊं, आउटपुट 4 सेकंड के लिए ही ऑन रहे। मेरे पास सेंसर है और सेंसर पे जब मैं इनपुट दूं तो जैसे ही कोई इनपुट सेंस हो, आउटपुट मेरा ऑन हो जाए 10 सेकंड के लिए। या आउटपुट मेरा, देखो आप कोई भी स्विच है आपका, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई लोहे की चीज़ इसके सामने से निकली, जैसे कार निकली, तो आपको आउटपुट ऑन कराना है कि कार निकल गई है, तो आप इस सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सेंसर से आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गए इनपुट और ये आउटपुट हो गए। इनपुट से डायरेक्ट आउटपुट ऑन कराना होता तो सिंपल वायरिंग कर देते, लेकिन यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ लॉजिक डालना है, कुछ दिमाग डालना है, कुछ ऑटोमेटिक करना है। वो ऑटोमेशन कहाँ पे अपलोड होगा? वो ऑटोमेशन यहाँ पे अपलोड होगा, इस पीएलसी पे। इसकी जिम्मेदारी है वो ऑटोमेशन को देखना, ठीक है। अब वो जो ऑटोमेटिक जो टास्क है, वो जो डायग्राम है, लैडर डायग्राम, जिसमें आप इस प्रोग्रामिंग करते हो, वो आप कहाँ पे बनाते हो और कैसे लोड करते हो? प्रोग्राम बनाते हो आप इस सॉफ्टवेयर, इस प्रोग्रामिंग डिवाइस पे, और उस प्रोग्राम को लोड करते हो बाय यूजिंग केबल। इस पीएलसी पे केबल है आपकी इस तरह की, मान लीजिए ये आपके पास एक केबल है, ये है आपकी RS-232 केबल, ठीक है। ये देखिए इस तरह की आपकी एक केबल होती है। अब इसको अगर गौर से देखें आप, तो इसका एक सिरा इस पीएलसी पे कनेक्ट हो जाता है, दूसरा सिरा जो है वो जैसे आपके पीसी में केबल होती है ना पोर्ट वाली, वो इस पीसी में कनेक्ट हो जाता है। कोई लॉजिक हम यहाँ पे डेवलप करते हैं और इस पीएलसी पे लोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है। केबल आप देखिए, केबल होती है आप, ये जो केबल है ये RS-232 है, और एक ये कन्वर्टर है ताकि ये जो केबल है ये पीसी के साथ कनेक्ट रह सके। यहाँ पे आप ईथरनेट भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को